कसका होता है वो। दोस्तों, मेरी मम्मी की हालत बहुत ख़राब है। उनको आराम नहीं मिल रही है कि बिहार डॉक्टर से दिखवाए आई हैं। आप कानपुर जा रही हैंगी, कब आज जाएँ कब कल जाएँ, शायद आज ही चली जाएँ। मेरे मामा और देखन आए हैंगे मम्मी को। अब बैठ और आए हैंगे देखन मम्मी का। नाना है? नाना नाना बाबा कह रहे इतने लोग बैठे हैंगे। देखो मम्मी परी हैंगी। जा रही मेरे कानपुर है से। आएंगे तो भी तो देखो ठंडा मंगाओ। अभी देखो बाहर बैठेंगे। ये देखो बाहर बैठेंगे मेरी आज। राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी थोड़ा सा बुरा लग रहा है, जैसे हमारी गुटका भौजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं देख रही हूँ कि भाई घर की हालत अच्छी नहीं है। क्योंकि देखो, माँ बीमार हो जाती है और लंबे टाइम के लिए हो जाती है तो सोचिए घर के बच्चे तितर बितर हो जाते हैं। और बनाना खाना कैसे, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। ऊपर से इनके हस्बैंड या तो आए नहीं हैं अभी और अभी तक पहुँचे भी नहीं हैं, ठीक है। कम से कम पता है कि वाइफ़ बीमार है तो कम से कम उनको दुःख की घड़ी में पहुँच जाना चाहिए। तो भई वो भी नहीं आए हैं। अब या कोई मजबूरी है या ऐसे, अब कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर भई वो वीडियो में नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं आए हैं। क्योंकि गौरी अपनी मम्मी की जो भी हालात है, जो भी हालत है उनकी, उस चीज़ के बारे में जानकारी रोज़ दे देती है कि मम्मी की हालत अभी अच्छी नहीं है। बिल्कुल भी मम्मी को आराम नहीं है। अब वो कानपुर जाने की सोच रही हैं, आज जाएँगी या कल जाएँगी। तो अभी कुछ पता नहीं है, मगर जाएँगी कानपुर दिखाने। मैं तो यही कहूँगी कि देखो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जाइए कानपुर अच्छे अस्पताल में दिखाइए। और आपके भाई, आपकी बहन आ गई हैं तो आप लोग जाइए दिखाइए उनको, ताकि भई आपकी हालत जल्द से जल्द अच्छी हो जाए। कि भई बच्चे हैं, अकेले बनाना खाना मैनेज करना घर इतना आसान नहीं है। रही बात है गौरी की, भई वो भी बच्ची है, इतनी समझदार होशियार नहीं है, फिर भी कम से कम उसको उतना ज्ञान है कि खाना कैसे बनता है। जैसे-तैसे भाई-बहनों को खाना बना के खिला रही है, घर का काम निपटा रही है, कर रही है, वीडियो भी बना रही है। तो एक बच्ची के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भौजी, आप कहीं अच्छी जगह दिखाइए ताकि आपकी हालत जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए। और हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज़ कि आप बीमार हो इस तरीके से और बहुत ज़्यादा परेशान हो, कष्ट में हो। तो नहीं, ये देखो किसी की भी हो, बीमारी के लिए कभी मैं नहीं कहूँगी। काफ़ी लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं कि नाटक कर रही है तो ड्रामा कर रही है। नाटक कोई इतना थोड़ी होता है फ्रेंड, ऐसे मत बोलिए। जो भी है ये कोई नाटक नहीं है, ड्रामा नहीं है। क्योंकि देखो, गलत होता है तो हम भी बोलते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। अभी फ़िलहाल भाभी की तबीयत वाक़ई में ख़राब है। हम तो कहते हैं कि कुछ भी हो, बाबा श्याम करे जल्दी अच्छी हो जाएँ, ठीक हो जाएँ और भई अच्छे से अपना घर देखें, बच्चे देखें और अपनी वीडियो बनाएँ, यूट्यूब पर अपना काम करें। हम तो यही दुआ करते हैं ईश्वर से कि जल्दी से जल्दी गुटका भौजी अच्छी हो जाएँ। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि उन्होंने अभी गौरी ने बोला है कि जो मेरी बुआ आई है, तो बुआ आई है, बुआ लाट साहब की तरह बाहर बैठी हुई है। बुआ के यहाँ शादी में चल के आई है? जब बुआ बुआ जब रूबी जो है, जब अपनी भाभी को देखने आई है, तो आके भाभी की सेवा क्यों नहीं करती है? आराम से आके बाहर बैठी हैं और जी पेप्सी मँगा के पिलाई जा रही है। गौरी, आपको पेप्सी पिलानी चाहिए मँगा के। नहीं मँगानी चाहिए ना, क्योंकि जब आपकी मम्मी बीमार है तो आपको क्या ही ज़रूरत थी पेप्सी मँगाने की और इसकी सेवा करने की। उल्टा जब ये अपनी बीमार भाभी को देखने आई है तो कम से कम इसको 5 किलो फ्रूट लाने चाहिए ना। इसको लाना चाहिए कि हाँ, मेरी भाभी बीमार है, मेरी भाभी अस्पताल में है, बच्चे अकेले हैं, तो इनको फल फ्रूट जो भी है रूबी को लाना चाहिए ना। भई ये ससुराल से आ रही है, भाभी को देखने आ रही है, बीमार इंसान को देखने आ रही है, तो इसको कुछ लाना चाहिए ना। हम भी अगर किसी बीमार इंसान को देखने जाते हैं तो हाथ में फल फ्रूट जो भी बन पड़ता है वो लेके चलते हैं, ताकि भई जो मरीज़ है वो खाए, चाहे परिवार बच्चे हैं वो खाएँ, हैं। अरे कम से कम पता है कि गुटका भौजी के तो पति वैसे भी अभी पास में नहीं है, 4-5 बच्चे हैं, वो भी अकेले हैं घर पर, तो कम से कम रूबी जी मुँह उठा के खाली आ गई। कम से कम इनको अपने साथ कम से कम फल फ्रूट मिठाई सब लाना चाहिए था कम से कम, कि हाँ भाई मेरे भतीजा भतीजी हैं और माँ बीमार है तो भाई ठीक से खिला पिला नहीं, खा पी नहीं पा रहे, तो कम से कम मैं ही फल फ्रूट वगैरह लेके चलूँ। कम से कम मेरी भाभी दो खाएगी, बच्चे खा लेंगे। तो नहीं, खाली मुँह उठा के खाली आके बैठ गई हैं। उल्टा जो है गुटका भौजी ने ही पेप्सी मंगवाई है तो ये पी रही हैं बैठ के, गौरी मंगवाई है। थोड़ा तो लिहाज़ रखो। तुम्हें कम से कम, तुम आई हो तो तुम भाभी की सेवा करो। तुम भाभी को देखने आई हो, बीमार भाभी को देखने आई हो तो कम से कम भाभी की सेवा करो।
तब ना पता चलेगा कि हाँ भाई भाभी बीमार भाभी को देखने आई हूँ, तो बीमार भाभी के बच्चों को बनाओ, खिलाओ, उनकी सेवा करो, उनकी देखभाल करो, तब ना हम मानेंगे देखने आई हो। खाली कंटेंट बनाने आई हो देखने के लिए, खाली कंटेंट बनाने आई है जी मैं अपनी भाभी को देखने आई हूँ। तो भाई ये सब ऐसे ही हैं, कम से कम बाकी दिन कुछ करो ना करो मगर बीमारी हारी में इंसान को जब कोई साथ देता है ना तो वही अपना कहलाता है। तो चलिए जी, ये उल्टा सेवा कर नहीं रही हैं, उल्टा सेवा करवाने के लिए आई हैं और ये हो रहा है इनका। हाँ, तो चलिए जी देखते हैं, कम से कम इनको अपनी भाभी की सेवा करनी चाहिए, घर में 2-4 दिन रह के बच्चों को बनाना खिलाना चाहिए, ताकि भई बच्चे हैं, अकेले हैं, अभी उनको अपने आप बना खा रहे हैं, जैसे-तैसे रह रहे हैं, तो कम से कम जब डूबी आई है अपने भाभी को देखने तो इसको भई करना चाहिए। कम से कम बच्चों को बनाए, खिलाए, 2-4 दिन भाभी के साथ रहे, जब उसकी हालत अच्छी हो जाए तब जाए। तो भई सिर्फ़ सेवा करवाने आई हैं, सेवा करने नहीं आई हैं। तो चलिए फ्रेंड, क्या इनको ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, मैं तो यही कहूँगी कि चल देखते हैं अब भौजी दूसरे अस्पताल में कब तक जा रही हैं। और भई मैं यही कह रही हूँ अस्पताल जाइए, अच्छा इलाज कराइए, क्योंकि रोग अगर बिगड़ जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक होना। तो आप जाइए डॉक्टर को दिखाइए, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी अभी। और बाकी आप खुद समझदार हो। और फ्रेंड आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा। तो दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगी कि जब गुटका भौजी बीमार है तो पूरा जो है सभी रिश्तेदार इनके मायके वाले आ चुके हैं, ससुराल वाले भी है, कम से कम जो पूनम भौजी हैं वो भी अस्पताल में देखी गई, सीमा भी अस्पताल में देखी गई, अब रूबी भी आई है। और जो सबसे सगी रिश्तेदार बनती थी, सगी बहनें बनती थीं, अंधेरा और चमकुल का दूर-दूर तक अता पता नहीं है। बताइए दोस्तों, अगर ये सगी देवरानी-जेठानियाँ हैं, अगर ऐसा कुछ बीमारी हारी होती तो इनको आना चाहिए ना। तो भैया अंधेरा अपने मस्त है कानपुर में, कम से कम भई उसको आना चाहिए। ये जब पता है कि मेरी जेठानी की तबीयत ख़राब है, यही समय देखा जाता है कि दुःख-सुख में कौन अपना और कौन पराया। तो जी वो आराम से मौज कर रही हैं कानपुर में, ना चमकुल का पता है, ना अंधेरा का पता है, इन लोगों का दूर-दूर तक कोई अता-पता नहीं है। और इतना टाइम मतलब हफ़्ता दिन से भौजी बीमार है, मगर ये लोगों का दूर-दूर तक अता पता नहीं है कि जाएँ, देखें, हाल-चाल पूछें, बच्चे कैसे होंगे, चाहे वो अकेले कैसे झेल रही होगी, नहीं। तो इतनी ये लोग मतलबी हैं ना, आपस में ही ये लोग काम नहीं देती हैं, तो ये दूसरे का क्या ही काम करेंगी या दूसरे की क्या ही मदद और हेल्प करेंगी। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब ये कितनी दूर तक की सोच रखती हैं कि एक इंसान बीमार है, तब भी ये दोनों एक-दूसरे को देखने के लिए बिल्कुल नहीं आई हैं। ना चमकुल का पता है, ना अंधेरा का पता है। कम से कम ऐसे दुःख की घड़ी में तो इनको आना चाहिए ना, तो इनका भई दूर-दूर तक कोई नाम-निशान नहीं है। तो यही है कि ये लोग ना मतलब के लिए एक-दूसरे को इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं है। इनको काम होता है तो पास में आते हैं, एक-दूसरे से बात करते हैं, जब इनका काम निकल जाता है तो वही लड़ाई-झगड़े और एक-दूसरे की बुराई। तो चलिए फ्रेंड, दीजिएगा अपनी-अपनी राय, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे-राधे, जय श्री श्याम।